बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा व्लॉग है ये है रात का। थोड़ा सा मैंने क्लिप्स में शेयर किए हैं जिसमें मैंने जो कपड़े वॉश किए थे वो सारे मैंने समेटने थे, तो वो था। और साथ में मैंने मक्खन बनाया था, उसकी रेसिपी भी है। और एक मैंने छोटा सा अपनी नवासी का फ़्रॉक बनाया था। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। छोटा सा व्लॉग है और अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये जितने मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो रात में थोड़ी आंधी सी आ रही थी, जैसे तेज़ तेज़ हवा थी तो लगता था आंधी आ रही है, और बाद में बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान ही था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में जितने कपड़े धुले हुए हैं सारे उतार के लिए हूँ। इन सबको मैंने फिर तय करके फिर अपनी कबर्ड में रखा। और ज़ाहिर है ईद के आगे आगे ईद का दिन था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेट लूँ कि फिर अगले दिन तो बिल्कुल भी सुबह सुबह तो इतने काम होते हैं ईद के। तो बस ये रातों रात मैंने कहा सारा कुछ समेटूँ। तो ये मैंने सारे कपड़े अपने तय किए हैं, इनको कबर्ड में रखा। और साथ में फिर मैंने बेडशीट्स वगैरह सेट की हैं, ये धुली भी पड़ी थी तो मैंने कहा चलें ये भी डाल देती हूँ। साथ में मैंने सारे घर की सेटिंग वगैरह की थी, वॉशरूम वगैरह साफ़ किए थे, बेडरूम नीट क्लीन किया था, इसके जाले शाले उतारे थोड़े बहुत। इसलिए कि हमारा ये घर इतना पुराना तो नहीं है, 7-8 साल पुराना है, लेकिन इसका ये है कि इसमें बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं और गंदा भी बहुत जल्दी होता है। ऊपर से आजकल आंधी तूफ़ान और हवा शवा चल जाती है रात में। दिन को शदीद गर्मी होती है और शाम में ऐसा हो जाता है, तो इस वजह से ना मुझे सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये देखें जी, ये मैं बनाने लगी हूँ मक्खन। तो आजकल तो गर्मियाँ हैं, जैसे आप 2 मिनट रखें फ्रीज़र से निकाल के भी तो मेल्ट हो जाता है और फ़ौरन आप इसको बना लेते हैं मक्खन। ज़रा सा बीटर से हिलाएंगे तो ये बेहतरीन सा मक्खन बन जाएगा। और इतनी गर्मी थी कि ये हाथों के साथ चिपक रहा था, फिर मैंने सोचा इसको थोड़ी देर रखूँ फ्रिज में, तो फिर मैंने कहा नहीं छोड़े इस बात को। तो आजकल तो बस हल्का सा किसी चम्मच से भी हिला दें तो मक्खन बन जाता है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बना के रखा था, उसके घर भेज दिया था मैंने। और अभी 2 मेरे पास बॉल पड़े थे जो मैंने बनाना था, फिर मैंने कहा चलें पहले मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि ये मैंने बना लिया है, बाकी 2 बाद में बना लूँगी। और साथ में मैंने अपनी बेटी जो नवासी है, छोटी बेटी है, उसकी बेटी है छोटी, तो उसका मैंने एक ना सूट बना हुआ था, तो उसमें से जो कपड़ा बचा था उससे मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा पीस है, ज़ाया नहीं करते, इससे मैंने एक उसकी शर्ट बना दी थी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको फेंक देते हैं, डस्टिंग में भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो यही हम ख़वातीन का होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़फुल बना सकते हैं। और छोटे छोटे अपने घर के काम देखें, मलाई इकट्ठी करके रखी है तो मेरा मक्खन बन चुका है। और गर्मियों में मक्खन है, इसके ऊपर आप रोटी पे डाल के गरम गरम पे रखें, साथ शक्कर मिक्स करें तो बहुत ही मज़े का ये बन जाता है। और ये देखें जल्दी जल्दी अला के मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो ईद के इतने काम होते हैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी छोटा छोटा सा ना एक इसका देखती हूँ फ्रॉक बनता है, ये कमीज़। तो छोटी सी कमीज़ मैंने इसकी बना दी थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी, ज़बरदस्त किस्म की। लेसेस वगैरह लगानी थी लेकिन टाइम नहीं था, तो बस इसी तरह एक बना लिया था। और देख कर बताइएगा आपको कैसा लगा। और मक्खन आप लोग भी इसी तरह ही ज़ाहिर सारे ही बनाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना सिर्फ तरीका अपना अपना होता है, बाकी तो चीज़ें उसी तरीके से बन जाती हैं, चाहे आप जिस भी तरीके से काम करें। तो ये देखें, ये मैंने एक छोटा सा पीस था जिसको मैंने यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करके देखिए कितनी खूबसूरत सी शर्ट बना दी थी। अब इसका ट्राउज़र बनाना था लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से आपको शर्ट दिखा देती हूँ। ये मैंने पीस साथ जोड़ के ना तो कुर्ता टाइप बना दिया था और डिज़ाइन भी इतना अच्छा बन गया था। साथ में मैं यही चेक कर रही थी पहले कि देखें इसको मैं ए लाइन बना के ना बन चाक कर लूँ या छोटे छोटे चाक। फिर मैंने इसके छोटे छोटे चाक रख दिए थे, तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। थोड़ा खुला खुला बनाया था, बच्चा कंफर्टेबल रहता है और गर्मियों में उसको घबराहट भी नहीं होती। कपड़े बच्चों के कभी भी तंग नहीं बनाने चाहिए और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। और सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे ईद की खुशियाँ, और मेरी ढेरों दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह पाक सबके घर में खुशियाँ लेके आए। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।